विदुर नीति का प्रथम अध्याय श्लोक 62। द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः। ऐसे गृहस्थ जो कार्य का आरंभ नहीं करते, अकर्मण्य हैं और कार्य में कर्म में लगे हुए, प्रपंच में लगे हुए सन्यासी, ये दोनों ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं प्राप्त करते। देखिए, मूल बात यह है कि हमारी स्थिति के अनुसार ही, हमारे परिचय के आधार पर ही अधिकारानुसार कर्म का, कर्तव्य का, वर्तन का निर्धारण होता है। हमारे लिए कर्तव्य क्या है, विधि क्या है, न करने योग्य क्या है, निषेध क्या है, इसका निर्धारण हमारी योग्यता पर होता है। योग्यता का तात्पर्य इस जीवन की योग्यता नहीं। जो गृहस्थ हैं उनके लिए इस श्लोक में आया गृहस्थश्च निरारंभः, इसके पूर्व आया विपरीतेन कर्मणा, अर्थात गृहस्थ निरारंभी रहे, यह विपरीत कर्म है। गृहस्थ को चाहिए कि वह पुनर्भव के चक्र पर पानी फेरने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्म करे, यही कर्म योग है। अब आजकल तो शास्त्रों को कितने मानने को तैयार हैं, परंतु कर्म करने से भी अधिक आवश्यक है शास्त्रीय कर्म करें। यह शास्त्रीय कर्म एक दिन आपको, हमको उस अवस्था में पहुंचा देगा जहां से आप उस योग्य बन जाएंगे कि आपके लिए कुछ करना, कुछ पाना ही शेष न रह जाए। वही कर्मयोग है, इसी को कर्मयोग कहते हैं। परंतु कर्मयोग अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपने अधिकार की सीमा में होता है। ऐसा जब यह कर्म अपने वर्ण, अपने आश्रम की सीमा में अधिकारानुसार करते हैं कर्म, तो वह हो जाता है कर्मयोग। आचार्यों के जो मार्गदर्शन में होता है, इन सब का ध्यान रखते हुए, वह होता है कर्मयोग। यही कह रहे हैं विदुर जी कि जो गृहस्थ निरारंभ है, प्राप्त कर्म का अनुष्ठान न करे, वह अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा प्राप्त नहीं करता। अब कार्यावांश्चैव भिक्षुकः, इसका तात्पर्य है कि जो भिक्षुक हैं, जिन्होंने संन्यास लिया है, जो कहीं किसी परंपरा से संन्यास प्राप्त करके कर्मों का त्याग जिन्होंने कर दिया है, ऐसे महानुभाव यदि पुनः कर्म मार्ग पर चलते हैं, आरूढ़ पतित हो जाते हैं, तो वे भी शोभा प्राप्त नहीं करते, क्योंकि यह विपरीत कर्म है। भिक्षुकों का धर्म है भिक्षा पर अपना जीवन चलाना। जो भी कुछ मिल जाए उसी से शरीर की रक्षा करते हुए ब्रह्म तत्व की निष्ठा की पुष्टि का प्रयास करना, अपनी जो भी संप्रदाय परंपरा है उसके अनुसार जैसे भी साधन गुरुओं के द्वारा उपदेशित आदेशित हैं, वही करना। यही भिक्षुकों का, संन्यस्त महापुरुषों का कर्तव्य है। अनावश्यक प्रपंच पालना उनके लिए विपरीत कर्म होने के कारण शोभा नहीं देता। अतः सार यह है, इस श्लोक की मूलतः शिक्षा यह है कि विपरीत कर्म के कारण कोई भी शोभा नहीं देता। इसी कारण अपने अधिकार के अनुसार गुरुओं, आचार्यों द्वारा बताए गए शास्त्र सम्मत कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, न कि मनमाने अथवा विपरीत कर्मों का। क्योंकि गृहस्थों की कर्म विमुखता और भिक्षुकों की कर्म में प्रवृत्ति विपरीत कर्म होने के कारण शोभा नहीं देती। जय जय शिव शंकर।